गृहस्थ आश्रम में इसका पालन किया जा सकता है? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम ये सब शरीर धर्म है। विरक्त और गृहस्थ शरीर होते हैं। अगर हमारा मन, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, विरक्त महात्मा दुर्वासा जी, विरक्तता की चरम सीमा दुर्वासा जी, एक वलकल की लंगोटी लगाकर दूब का रस पीने वाला, और चक्रवर्ती सम्राट, अनेक रानियां और समस्त वैभव, फेल हो गया महात्मा विरक्त उनकी भक्ति के आगे। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन कृष्ण के चरणों में लगा। चक्रवर्ती सम्राट है और इनको अपनी तपस्या का अहंकार है। तो पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, अम्बरीश और दुर्वासा चरित्र। तो इसलिए ये भ्रम हटा दो कि हम गृहस्थ में हैं और हमसे भजन नहीं हो सकता, या हम भक्ति की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, या जो महात्मा लोग गति प्राप्त करते वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, आप प्राप्त कर सकते हो, पर आप अपने धर्म के अनुसार चलो तब। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी विरक्त महात्मा हुए पैदा कहां हुए? जितने भी विरक्त महात्मा हुए उनका पोषण कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। आप वस्त्र देते हैं, आप भोजन देते हैं, आप फल देते हैं, जिनको खाकर हम भजन करते हैं, साधना करते हैं। हम पैदा हुए गृहस्थ में, हम पल रहे हैं गृहस्थों से, और हम रह रहे हैं गृहस्थों के बीच में। तो ये मत मानो कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा जीवन मतलब वो जैसा महात्मा लोगों का जीवन है वैसा नहीं। एक महात्मा मांग करके खाता है तुम्हारे घर से, और तुम उसको खवा कर भजन करते हो, और वो तुमसे मांग के खा के भजन करता है। इसी में देख लो कौन श्रेष्ठ है। तुम उसको खवा करके भजन कर रहे हो, बस भजन की खास बात है। वो अकेले खा करके भजन कर रहा है, तुम पूरे परिवार का पोषण करके समाज को लेकर के भजन कर रहे हो, तुम्हारा महान धर्म है। बस चूक ये हो जाती कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए पापाचरण और आसक्ति इतनी प्रबल है कि भजन करना बड़ा कठिन है। अगर ये चूक सुधार लो तो आपको भी वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को गति मिलती, वही आपको गति मिलेगी। पूजा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो अमर होती है और मरने वालों का दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देह के दुख को कैसे दूर करें कि हमारे साथ जो माता पिता थे उनको इतना प्रेम करते थे। देखो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है, वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी, तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद्व है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान। इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है। इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है। गोपाल जी पलवल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहां भोगता है? क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में चार धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है?
तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बनना। अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं, पर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है, जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे आप? सूरज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रगट में नहीं होते हैं, तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु हैं, और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो? वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है। अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दिए, हमको ऐसा किया, पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए। नागाराम चौधरी जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है, तो क्या गुरु की प्राप्ति होने पर हमारा जो पहले नाम जप किया है वो गुरु की प्राप्ति में भजन खर्च हो जाता है? वो और प्लस हो जाता है, वो और सार्थक हो जाता है। जब हम ऐसे नाम जप करते हैं तो हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम जप करते हैं तब इष्ट देव मिलते हैं। तो वो इष्ट देव के मिलन की ही सीढ़ी बन जाता है, वो उठा करके आपको अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा देगा। नाम जब कभी व्यर्थ थोड़ी होता है। समझ पा रहे आप? हाँ, जैसे आपके घर में पैसा जमा है, वही बैंक में पहुंच गया तो बैंक में ब्याज सहित मिलने लगा और सुरक्षित हो गया। तो ऐसे नाम जब किया, ये घर का है, और जब हम गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके समर्पित हो गए, अब ये सरकारी हो गया। अब ये अविनाशी चिदानंदमय सुख आपको प्रदान करेगा। जी अतुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्मार्ग और सत्कर्म करने के पश्चात भी जब कार्यों में विघ्न होते हैं तब मन बड़ा विचलित होता है। इससे ऐसा भी लगता है विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? जिसमें विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? ये माया विघ्न डालेगी सत्कार्य में, और हम सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमको बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तय हो गया और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास। देखो, भगवान सच्चिदानंद है ना, तो इन्हीं के जीवन में देख लो। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होने वाला, पूरी अवध में आनंद बधाइयां बजने वाली हैं, और शाम के ही शोक पूरी अयोध्या में छा गया। माता कैकेयी जी के द्वारा ये 2 वरदान मांगे गए, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। महाराज का प्राण छूट जाता है दशरथ जी का, सब माताएं वैधव्य को प्राप्त होती हैं। पूरी अयोध्या 14 वर्ष तक वियोग अग्नि में जलती है,
और कहाँ सुबह आनंद होना था। तो भगवान ने अवतार लेकर ही हमको शिक्षा दी कि मृत्युलोक में मानव जीवन संघर्षमय है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। विपत्ति, अपमान, असफलता, इनको रौंदना पड़ेगा। तपस्या के बल से, भजन के बल से, तीर्थयाटन, जन समुदाय की सेवा, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम बलवान बने और इस माया के द्वारा दिए हुए विघ्नों को रौंदे और फिर निकल। ये तो विक्षेप पड़ेगा। हमारी किसी पूजा पाठ की त्रुटि से तो नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये माया का कार्य है। माया स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करती है जब, तो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही कोई न कोई रूप रख करके विक्षेप पहुंचाते हैं हमारे मार्ग में। तो हमको नाम जप के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा पहुंचाए हुए विक्षेपों से आगे निकल जाना है। बड़े बड़े सिद्ध संतों के जीवन में विक्षेप हुए हैं, तो फिर अपने लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में विक्षेप पहुंचे हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, और ये निश्चय रखना है इसी जन्म में हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। ये निश्चय कभी बदलने ना पावे, ये निश्चय दृढ़ रहे, भगवान का भरोसा दृढ़ रहे और भगवान का नाम जब चलता रहे, आप विजय को ही प्राप्त होंगे। भगवान को अधीन कर लेता है भगवान का सुमिरन करने वाला। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो जिसके अधीन भगवान है, फिर उसका कौन बाल बाका कर सकता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। राम हाथ में हो जाते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। बस विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। बड़ा आनंद का मार्ग है जी। वंदना उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो क्या सभी नाम जप से भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे? हाँ, लेकिन सभी नाम जप करते कहाँ हैं? सभी भगवान के आश्रित कहाँ हैं? गीता जी में लिखा है कि जो दुष्कृति है, मूढ़ नराधम है, वो मेरी शरण में नहीं आते। रामचरितमानस में लिखा है, पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। तो सब कहाँ नाम जप करते हैं? सब कहाँ भगवान के शरण में? अगर ऐसा हो तो विश्व मंगल स्वरूप हो जाए, अभी राम राज्य छा जाए। यदि हम भगवान के शरणागत होकर पापाचरण का त्याग करके नाम जप करें, अभी हमारा मंगल हो जाए, अभी हमारा कल्याण हो जाए। अमित जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया दैनिक नियम था जो नाम जप का, तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में नियम भंग होने के कारण हमें नाम जप का पुण्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं? अगले दिन फिर हम प्रयास, जैसे आपका 11 माला का नियम है, आज आपने 2 माला जप किया, तो अगले दिन की 11 प्लस 9। अगर आपका 5-6 दिन छूट जाता है तो 4-4 माला बढ़ाते चले जाइए रोज दिनचर्या में और उनको पूरा कीजिए। इससे हमारा भजन बढ़ेगा, इससे हमारा सुकृत बढ़ेगा, इसमें हमारा मंगल होगा। नियम निष्ठा नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब किसी समस्या में हम फंस गए, अब 10 दिन हमसे हमारी दिनचर्या नहीं हो पाई, तो अब हम 11वें दिन, मान लो 11 माला, तो 11 माला और 5 माला एक्स्ट्रा करते हैं। अब तब तक हम 5 माला एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10 दिन का वो पूरा कवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भजन किया जाता है। गृहस्थी में समस्याएं आ सकती हैं कि आप नियम पूरा नहीं कर सकते, तो उसको अगले दिन पूरा कीजिए, उसके अगले दिन पूरा कीजिए, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कमी को पूरी कीजिए। समझ पा रहे हैं आप? सुनीता जी मेरठ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवान के समक्ष किया गया संकल्प पूरा ना कर पाए तो प्रभु क्षमा कर देते हैं? अरे हम बच्चे हैं, हमारा क्या संकल्प? हमसे तो गलतियां होती ही रहेंगी, हमसे तो त्रुटि होती रहेंगी, पर प्रयास करें, जो हम नियम लें उसको पूरा करें, प्रयास करें। अगर हम प्रयास में असफल होते हैं तो भगवान नाराज क्यों होंगे? वो बहुत गंभीर पिता हैं, वो उदार शिरोमणि पिता है, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों से त्रुटि हो जाए तो पिता नाराज थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत उदार हैं। पर हमें चाहिए कि हम जो नियम लें
जो संकल्प करें उसे पूरा करना चाहिए। ऐसे सहसा संकल्प नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो संकल्प ले उसे पूरा करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दो, मैं उस संकल्प को पूरा करूं। बकाया उसमें कोई हानि नहीं है कि कोई हानि हो जाएगी। वो मंगल भवन अमंगल हारी है, कभी अमंगल तो कर ही नहीं सकते जी। राम चौधरी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से नाम जप हो जाता है, लेकिन मेरे से और साधन नहीं बन पा रहे, जैसे कि मतलब कोई भी नियमावली हो या पाठ आदि हो। मेरी श्रद्धा चलेगा चलेगा, बस केवल नाम जप करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर नाम चलाते रहो, बस इसी से काम बन जाएगा। पर पापाचरण नहीं होना चाहिए, साइड में परहेज है, दवा के साथ साइड में परहेज है। अगर गंदे आचरण करोगे, पापाचरण करोगे, तो नाम जब उसी को भस्म करने में लगा रहेगा तो तुम्हें आनंद की अनुभूति कब होगी। इसलिए पापाचरण का त्याग करके यदि केवल नाम जप किया जाए तो नाम जप मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सब दुखों का नाश हो जाएगा, सर्वानंद हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। हर्षिता, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम अपने हर कार्य, हर परिणाम के लिए खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो क्या ये समर्पण हमें आलस्य प्रदान तो नहीं कर देगा? नहीं, कैसी बात करते हो। भगवान का समर्पण वीरता प्रदान करता है कि आलस्य? भगवान के चरणों में समर्पण कर देने का मतलब सर्व मंगलमय, और वो बहुत धन्यवाद है कि आप हर क्रिया को भगवान के चरणों में समर्पित करके करें। अगर ऐसा कुछ है कि भगवान सब कर देंगे और हम पापाचरण करते हैं, फिर गलत बात है, ये कायरता होगी। हम गंदे आचरण कर रहे हो, भगवान की कृपा से हमारा मंगल हो जाएगा, ऐसा कैसे हो रहा है? हम अच्छे कार्यों का संकल्प करते हैं, पर भगवान की शरण में होकर कि प्रभु अब आप देख लीजिए, अब मैं सतमार्ग में चल तो रहा हूं, पर मैं चलने लायक नहीं हूं, ना मैं इंद्रिय विजयी हूं, ना मैं काम विजयी हूं। प्रभु पर भरोसा आपका है कि आप मुझे जिता दोगे, आप मुझे निकाल दोगे, तो निकल जाएंगे। फिर भगवान की कृपा, ऐसे चला ही जाता है। ऐसे ही अहंकार करके थोड़ी सतमार्ग में चला जाता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा। प्रयास हमारा, सफलता भगवान की कृपा, ऐसे चला जाता है। पवन कुमार जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नौकरी लगने से पहले मेरी भगवान में आस्था बहुत थी, और जिससे मुझे नौकरी भी मिल गई, वैसे ही मेरी श्रद्धा से शादी भी हुई, बच्चा भी हो गया। अब धीरे धीरे महाराज जी आस्था और मतलब भजन कम क्यों होता चला जा रहा है? उसे बढ़ना चाहिए, भजन तो बढ़ना चाहिए। हमारी जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, भजन को छोड़ देते हैं। जिनके कारण कामनाओं की पूर्ति हुई, उस कारण को छोड़ देते हैं और क्रिया पर आसक्त हो जाते हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार मनोनुकूल मिल गया, भूल गए भगवान को। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना भजन और बढ़ावें, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। नौकरी भी छूट सकती है, पत्नी भी पधार सकती है, पुत्र भी पधार सकता है, आप भी पधार सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है। फिर क्या हाथ लगेगा? न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र साथ जाएगा, न शरीर साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न नौकरी साथ जाएगी। साथ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा ना। तो भजन क्यों छोड़ो यार? भजन तो बहुत भाग्य से करने को मिलता है। यदि थोड़ा भी मन भजन में लग रहा है तो उसको और बढ़ाना चाहिए, उसको छूट नहीं देनी चाहिए। भजन हो ना हो चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, भजन करो जी। चेतन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने किसी को कंठी माला का फल बताया और पहना दी, बाद में उसने उतार के महाराज जी मांस मदिरा खाने लग गया, तो महाराज जी उसकी दुर्दशा तो है, मेरे को तो पाप नहीं लगेगा महाराज जी? मैंने तो उस समय। वैसे हमें लगता है ये क्रियाएं अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए, अपने को समर्थ नहीं समझना चाहिए, ये संतों के द्वारा होनी चाहिए, गुरुजनों के द्वारा। कोई ऐसा भाव दिखाई देता है तो हम किसी संत के पास ले जाते हैं, उसकी सामर्थ्य से उसका कल्याण होगा। अब हम कंठी माला उसको पहना दें, ऐसा ठीक नहीं है। किसी संत के हाथ से कंठी माला पहनवाएं तो भगवान का संबंध, भगवान की प्रार्थना से वो निर्वाह हो जाएगा। अभी आप में खुद सामर्थ्य नहीं है, आपने कंठी माला पहना दी, उतार के फेंक के मनमानी आचरण करने लगा, तो फिर ठीक नहीं है। महाराज जी, मैं वृंदावन आता हूँ ना, तो कहते हैं कि आप माँ से कंठी माला लियो। ऐसे कंठी माला कोई ऐसे खिलवाड़ चीज है क्या? कंठी माला तुम्हें पहनना है तो किसी संत की शरण में चलो, वो अपने हाथ से कंठी माला दे, तब धारण किया। ऐसे थोड़ी बाजार से खरीदा पहन लिया, ऐसे नहीं।
ये भागवती का, तभी उसका कल्याण नहीं हुआ, तभी वो फिर अपने गंदे आचरणों में चला गया। नहीं, कंठी माला का प्रभाव है, जिनके गलों में कंठी बंध गई, हमें लगता है कि वो जीवन में शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, डरेंगे कि हमने कंठी बांध रखा है, डर लगता है। जैसे कंठी बांधे ना तो डर लगता है कि यार हम तिलक लगाएं, कंठी बांधें, भगवान के विरुद्ध आचरण कैसे करें। लेकिन जो मनमानी तो फिर बाजारू, तो बाजार से खरीद लिया, पहन लिया, उतार दिया, फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। रिश्तेदार है, बस में से कंठी माला पहनी, 2 दिन बाद उतार दी। हाँ, वो संसार के ऐसे। मरीज को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए। जितनी प्रवीणता है, अर्थ की प्रधानता न रख करके जन सेवा की भावना से आए हुए मरीज पर भगवत भाव कीजिए और खूब सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपने बोला था कि वो जो राधा जी का 28 नाम लेना है, तो घर से निकलते पहले 28 नाम लेते हैं, और वो जो 5 भक्तों का नाम लेते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। कभी एक्सीडेंट नहीं? नहीं, पक्का पक्का। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम